ये वही विधानसभा है जहां गुड गवर्नेंस है और राज कानून का है, और इस जहां पर राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जनप्रतिनिधि चुनकर यहाँ आते हैं। और अगर इसी को बम से उड़ाने की धमकी मिल जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में खाकी का खौफ कितना है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खाकी का डर कितना होगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। ये सवालिया निशान विपक्ष को भले ही एक मुद्दा दे जाए, लेकिन जनता के बीच में विश्वास की डोर को तोड़ रहा है। सरकार का वश भले ही ऐसी धमकियों को रोकने में ना हो, लेकिन लगातार ये मिल रही धमकियां कानून के राज पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। एक बच चुके हैं, इसे उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन हमने सोचा कि उनके हौसलों को पस्त करे, इसलिए 1 बजे इसी विधानसभा के बाहर खड़े हैं कि तुम जितना बरगलाओगे, डराने की कोशिश करोगे, हम उतनी मजबूती से मैदान पर डटे रहेंगे। तुम्हारे हौसलों को, तुम्हारे इरादों को नस्त नाबूद करने के लिए भले ही हम आर्मी या पुलिस नहीं है, लेकिन कलम की ताकत थामे हुए हैं, जो सच दिखाएंगे और सरकार को आगाह करेंगे। ऐसे डराने वाले और झूठी सूचना देने वालों जेल के पीछे रहें और उन पर एक्शन इतना सख्त हो कि कोई दूसरा सोच भी रहा हो तो उनकी रूह कांप जाए। भजनलाल सरकार को थोड़ी तो सख्ती बरतनी होगी, वरना इनके हौसले ऐसे ही बुलंद होते रहेंगे और ये आम जनता के लिए परेशानी का कारण बनते रहेंगे। क्योंकि लगातार इस प्रकार के वाक्य सामने आने का कारण साफ तौर पर यही है कि जहां एक और गुड गवर्नेंस और कानून की बात होती है, वहां पर ये धराशायी हो जाती है तमाम वो चीजें जो राजस्थान को एक साथ पर चलने की बातचीत के साथ साथ उसे चलाने की बात करते हैं। ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज 1 बजे विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, और ये पहली दफा नहीं है। ऐसे ही कई वाकये बार बार सामने आते हैं, और ऐसे ही कई जो संस्थानें हैं जिसे बम से उड़ाने की धमकियां मिलती है, जो मन चले जिन्हें कहा जा सकता है, जिनके मन में आया एक मेल किया और सरकार को इधर उधर कर दिया, कानून व्यवस्था को इधर उधर कर दिया और खौफ पैदा कर दिया उन लोगों के जहन में जो रूटीन पर अपना जीवन जीते आ रहे हैं। तमाम पहलुओं पर सवाल खड़े होते हैं, और सवाल खड़े होते हैं उन पहलुओं पर जहां पर गुड गवर्नेंस के साथ साथ खाकी की हम बात करते हैं। क्योंकि लगातार ऐसे किस्से, और कोई एक दफा नहीं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री निवास, एसएमएस स्टेडियम, एसएमएस हॉस्पिटल और उच्च न्यायालय सहित तमाम उन चीजों को, तमाम उन संस्थाओं को, तमाम उन सरकारी दफ्तरों को उड़ाने के मेल आ चुके हैं। और आखिर में हाथ क्या लगता है? हाथ लगता है गिनी चुनी तमाम वो व्यवस्थाओं के बाद में अफरा तफरी का माहौल, जहां पर तमाम वो चीजें परखी जाती है, जांची जाती है, और एंड ऑफ द डे यानी कि इस तमाम पूरे घटनाक्रम के बाद में हाथ कुछ नहीं मिल पाता। हम भी यही हैं, 1 बज चुके हैं, और जो आज 1 बजे विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी का मेल आया था, वो भी अब के जितने भी स्क्वाड वगैरह वो सब अपनी जांच कर चुके हैं और जा चुके हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी फेक मेल और जांच पड़ताल अभी भी जारी है। लेकिन क्या सवाल खड़े करने वाली चीजें जो हो रही है वो ये है कि तमाम पहलुओं के बीच में यहाँ कुछ मिलता नहीं है। इतनी आसान और इतनी छूट जो उन लोगों को मिल रही है, जो अपनी मर्जी से मेल या फिर कोई मैसेज ऐसा पास कर देते हैं जिसकी वजह से खलबली मच जाती है, उनके ऊपर अंकुश कब लगेगा? सोचने वाली बात है और तमाम पहलुओं की बात है। लेकिन आज भी विधानसभा को उड़ाने की धमकी मिली, और वो भी फेक। बने रही हमारे साथ में, आगे भी इस प्रकार की चीजें अपडेट देते रहेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिन पहलुओं पर बातचीत होनी चाहिए, जिन शब्दों पर बातचीत करनी चाहिए, जिन मुख्य बिंदुओं पर काम करना चाहिए, वो उभर कर सामने नहीं आ पा रहे हैं।